यूज किया, किस तरह से उसने आपको 2 बार शेकआउट से बचाया, 2 बार शेकआउट से बचाया। किस तरह से? यहां बचाया, यहां यहां पर बचाया, यहां पर बचाया, और फाइनली यहां पर आपको टेकर किया। 2 बार आपको बचाया। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, पिछले बार हम लोगों ने आपसे पूछा था कि क्या आपको सुपर ट्रेंड के ऊपर स्ट्रैटेजीज चाहिए, क्या आप सुपर ट्रेंड को समझना चाहते हो? तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया कि यस, आपको सुपर ट्रेंड के ऊपर स्ट्रैटेजी चाहिए और आप सुपर ट्रेंड को समझना चाहते हो। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आ गए हैं सुपर ट्रेंड के ऊपर। इस वीडियो में हम सुपर ट्रेंड के ऊपर 2-3 स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्ली देखेंगे कि किस तरह से आप सुपर ट्रेंड को स्विंग ट्रेडिंग में, जहां पर आपकी होल्डिंग पीरियड हो सकती है कुछ हफ्तों तक रहे, आप कैसे सुपर ट्रेंड को स्विंग ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। तो देरी किस बात की, जल्दी से चलिए अपने बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं सुपर ट्रेंड समझना और स्विंग ट्रेडिंग। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर फ्रेंड्स ऐसा कुछ दिखाई देता है जब भी आप कोई भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर लोगे। तो आजकल सभी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में बहुत ही रेडिली अवेलेबल होता है सुपर ट्रेंड। तो आप ये देखो, ये जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है और यहां पर ये रेड कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है, ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। और इस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में सबसे खास बात यह है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंडिंग होता है तो ये प्राइस के नीचे चली जाती है और ये आपको बताती है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड है। जब तक ये प्राइस के नीचे रहती है, मार्केट जो है वो अप ट्रेंडिंग रहती है। और यहां पर देखिए, जैसे ही प्राइस या जो मार्केट अपना रुख बदलता है, जैसे ही मार्केट अपना ट्रेंड बदलता है, ये सुपर ट्रेंड जो है प्राइजेस के ऊपर आ जाती है, राइट। और ये प्राइजेस के ऊपर आ जाती है, प्राइजेस के नीचे चली जाती है, तो जनरली प्राइजेस जो होती है वो करेक्शन या डाउन ट्रेंडिंग मोड में चली जाती है। तो ये सुपर ट्रेंड का फ्रेंड्स जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 10-3 होता है, राइट। ये ATR वैल्यू होता है, राइट। तो अभी हम इसके बारे में ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। तो सुपर ट्रेंड एक बहुत ही उम्दा और एक बहुत ही इफेक्टिव इंडिकेटर है अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सको तो आज के एपिसोड में हम यही देखेंगे कि किस तरह से आप सुपर ट्रेंड को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ अलग तरीके देखेंगे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर, जैसे कि स्टोचैस्टिक्स के साथ मिलाकर आप कैसे सुपर ट्रेंड को इस्तेमाल कर पाओगे, ADX के साथ मिलाकर कैसे सुपर ट्रेंड को इस्तेमाल कर पाओगे, आज के एपिसोड में देखेंगे। तो काफी मजेदार होने वाला है आज का एपिसोड। तो सुपर ट्रेंड के बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये ओलिवर सेबान नाम के एक टेक्निकल एनालिस्ट थे। उन्होंने ये सुपर ट्रेंड जो है उन्होंने डिस्कवर किया था। उन्होंने ये सुपर ट्रेंड निकाला और उन्होंने देखा कि ये फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट सब पे जो है इक्वली काम करता है। और उसके साथ साथ ये हर एक टाइम फ्रेम पे, चाहे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे वीकली हो, चाहे डेली हो, सब टाइम फ्रेम पे काम करता है। आपको क्या करना होगा ना कि सब टाइम फ्रेम पे काम तो जरूर करता है, लेकिन सब पे जो होती है इक्वल सेटिंग नहीं होती है। इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम में सेटिंग जो होती है वो चेंज होती है, तो वो थोड़ा सा आपको बैक टेस्ट करना पड़ता है। हमने यहां पर जो आपके लिए जितने भी हम लोगों ने जितने भी आपके लिए एग्जांपल्स लेके आए हैं वो हम लोगों ने डेली चार्ट पे लेके आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो इसके लुक बैक पीरियड्स को जो हम लोगों ने टेस्ट किया है वो डेली चार्ट पे ही किया है। तो जैसे मैंने कहा कि डिफॉल्ट इसका जो होता है वो 10 डे एवरेज टू रेंज होता है विद द मल्टीपल ऑफ 3। हम इसको चेंज करेंगे और ये जो सुपर ट्रेंड है, ये मतलब कि ये जो सेटअप होता है, ATR जो सिग्निफाई करता है स्पैन ऑफ डेज। तो जैसे कि इसमें जनरली मैं आपको कैसे समझाऊं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर मैं सुपर ट्रेंड को आपको समझाने जाऊं, तो एक बार इसको रहने देते हैं। अगर हम आगे वीडियो में हमें टाइम मिलेगा तो हम आपको सुपर ट्रेंड के बारे में भी समझाएंगे। ये छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने कहा कि छोटे टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन एक चीज हमें ध्यान देना होगा कि जो आप ट्रेड कर रहे हो छोटे टाइम फ्रेम पे, वो स्टॉक या वो कमोडिटी जो है बहुत लिक्विड होनी चाहिए। तो देखो यहां पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको प्लॉट किया है और आप देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कितनी वंडरफुली ये काम कर रहा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज ट्रेड करो उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज लिक्विड नहीं होगी तो जनरली वो बहुत वॉलेटाइली वो जब बिहेव करेगी तो उसमें बहुत वॉलेटिलिटी आएगी और फिर आप इसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एक और चीज, ऑप्शंस के चार्ट पे इसको इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ऑप्शन का चार्ट जो होता है बहुत वॉलेटाइल होता है। आप अंडरलाइन के चार्ट्स पे इसको इस्तेमाल करके आप चाहो तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये 2-3 चीजें आपको खास ध्यान रखनी है सुपर ट्रेंड को इस्तेमाल करने से पहले।
तो सुपर ट्रेंड के जो अलग अलग पैरामीटर होते हैं ना, सुपर ट्रेंड के जो अलग अलग पैरामीटर होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं कि पैरामीटर ये इंडिकेट क्या करते हैं। सुपर ट्रेंड का जो 10-3 पैरामीटर है ये इंडिकेट क्या करता है, और इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो होता है, प्राइस को रिस्पॉन्ड जो है वो थोड़ा जल्दी और थोड़ा देरी से करना शुरू करता है। तो यहां पर देखिए, अब इस चार्ट पे आप देखो, मैंने डिफॉल्ट इंडिकेटर लगाया है, राइट। तो जैसे कि 10-3, ये आप देखो, ये वाला मिडिल वाला जो है वो 10-3 है। जैसे मैं इसको 10-4 करता हूं, ये थोड़ा लैग हो जाता है, लाइक मल्टीप्लायर बढ़ गया तो ये प्राइस से और दूर हो गया, और 10-2 करता हूं तो ये प्राइस के और करीब हो गया। तो इस तरह से बेसिकली 10-3 डिफॉल्ट होता है, और इसे आप बढ़ा घटा सकते हो। 10 डेज जो यहां पर 10 पीरियड होता है ना, वो 10 डेज का लुक बैक पीरियड होता है। मतलब ये कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस 10 दिन का ATR निकलता है, और फिर उस पे इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 होकर यहां पर जो है अलग अलग जो पॉइंट्स प्लॉट होते हैं उसे सुपर ट्रेंड कहा जाता है। हम कौन सा सुपर ट्रेंड इस्तेमाल करेंगे, हम आपको बताएंगे। जैसे कि हर एक इंडिकेटर, हर एक टेक्निकल टूल परफेक्ट नहीं होता है। उनको आप जब इस्तेमाल करना शुरू करते हो, जब आप उन्हें रियल टाइम में इस्तेमाल करना शुरू करते हो, जब आपको उनके चैलेंजेस के बारे में पता चलता है। तो सुपर ट्रेंड भी ऑफ कोर्स उसकी लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? कि ये ट्रेंडिंग मार्केट सिनेरियो में ही अच्छा काम करेगा। ट्रेंडिंग मार्केट सिनेरियो में ही अच्छा काम करेगा। जहां साइडवेज हुआ मार्केट, जैसे हर एक इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में लड़खड़ाना शुरू कर देता है, उसी तरह से ये भी वहां पर लड़खड़ाएगा, राइट। तो मार्केट अच्छा होगा तो सब इंडिकेटर्स काम करते हैं। आपको यह सीखना होता है कि आप इफेक्टिवली उनका कैसे काम ले सके। और जब मार्केट साइडवेज होता है तो कुछ भी काम नहीं करता है, चाहे आप जितनी इफेक्टिवली भी उनको इस्तेमाल कर लो। तो सबसे पहले आपको यह समझना होता है कि आपका ट्रेडिंग एरिया, ट्रेडिंग जोन कौन सा है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो आपके लिए सारे इंडिकेटर्स लाभदायक होंगे। आपको सही तरीके से उनको इस्तेमाल करना सीखना है, क्योंकि देखिए, आप जैसे किताबों में लिखा हुआ है या जैसे और बहुत सारे वीडियोस में बताते हैं, वो कन्वेंशनल तरीके से बताते हैं, उससे पैसा नहीं बनता है। कुछ हटके करोगे तभी आप मार्केट से कुछ हटके कमा पाओगे, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट सिनेरियोज में काम आएगा। और एक और चीज, इसको आप है ना आइसोलेशन में इस्तेमाल नहीं करते, इसको आपको है ना अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर अगर आप इसे इस्तेमाल करें, प्राइस पैटर्न के साथ मिलाकर इसे इस्तेमाल करें, तो ये एक बेटर रिजल्ट देगा। क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आपने देखी, ये ATR पे डिपेंडेंट है, ओनली ATR पे, होल एंड सोल ATR पे डिपेंडेंट है। तो अब ये सिर्फ एक ही चीज को, मार्केट में सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंडेंट होकर अगर आप ट्रेड करोगे, या किसी एक ही फील्ड जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि प्राइस होती हैं, वॉल्यूम्स होती हैं, वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट ब्रेथ होता है, मोमेंटम होता है, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो यहां पर सुपर ट्रेंड जो बेसिकली है ATR पे ज्यादा रिलाई करता है। तो हम सिर्फ ATR के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते, हमें इसके साथ मोमेंटम, प्राइस एक्शन वगैरह सब जोड़ना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो वो हर एक इंडिकेटर के साथ है। अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ आप RSI इस्तेमाल करके ट्रेड कर लो, आपको प्राइस एक्शन देखने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट ब्रेथ देखने की जरूरत नहीं है, नहीं ट्रेड कर पाओगे। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे इस्तेमाल ट्रेड कर लो, तो कर तो पाओगे, लेकिन अगर आप उसके साथ इंडिकेटर्स मिला देते हो, अगर RSI मिला देते हो, या स्टोचैस्टिक्स मिला देते हो, या मार्केट ब्रेथ मिला देते हो, तो उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। मूविंग एवरेज को लगा देने से इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है आपके सिस्टम की। तो इसलिए मिला जुला कर ट्रेड करने से अच्छा होता है। भाई देखिए, इतनी वास्ट स्टडी है, इतनी बड़ी स्टडी है, लोगों ने इतना रिसर्च किया है, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ है, राइट। तो आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपको एक जब डिश बनाते हैं ना, तो उस डिश में कितना नमक डालना चाहिए, कितना उसका मेन इंग्रेडिएंट जिसे हीरो इंग्रेडिएंट बोलते हैं वो होना चाहिए, कितनी मिर्ची होनी चाहिए, कितना मीठा होना चाहिए। उसी तरह से ट्रेडिंग का वही होता है सर। प्राइस एक्शन होता है, उसके साथ थोड़ा सा RSI का तड़का लगा दो, थोड़ा सा मार्केट ब्रेथ एनालिसिस का जायका डाल दो, थोड़ा सा मोमेंटम घुसा दो, तो और फिर एकदम जबरदस्त डिश जो होती है वो तैयार होती है। वो होती है प्रॉफिट की डिश, राइट, जिसे आप खाकर एंजॉय करते हो, राइट। तो यूजेस ऑफ सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड किस तरीके से काम आता है। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ट्रेंड इंडिकेटर है, राइट। अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर होती है, सुपर ट्रेंड प्राइस के नीचे होती है, तो जनरली वो एक अप ट्रेंडिंग मार्केट जो होता है बताता है। सेकेंडली, ये बाय सेल सिग्नल भी देता है, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिग्नल देता है। जैसे आप समझो ये सुपर ट्रेंड है, और जो सुपर ट्रेंड इस तरह से है, और प्राइस
जब सुपर ट्रेंड को ऐसे ब्रीच कर देती है तो कभी कभी हमें यहाँ पर जो हम इसे बाय सिग्नल भी मानते हैं, हम देखेंगे इसको कैसे रिफाइन किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार चीज है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए एक इंडिकेटर जो है वो सब चीज जो सब चीजों में आप इसकी यूज ले सकते हो। बिल्कुल मूविंग एवरेज की तरह है, लेकिन मूविंग एवरेज से थोड़ा सा हटके है क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी इंक्लूडेड है, राइट। मूविंग एवरेज में वॉलेटिलिटी इंक्लूडेड नहीं होती है। तो ये ट्रेंड डिटर्मिनेशन के लिए काम आता है, ये आपको बाय सेल सिग्नल दे देता है और ये आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो भी पहचानने में काम आता है। तो यहां पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया था और पहले शुरू में डिस्कस किया था कि अगर प्राइस जो है वो सुपर ट्रेंड के नीचे रहती है या सुपर ट्रेंड जब प्राइस के ऊपर रहता है तो ये हम जनरली बोलते हैं कि ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड जो है नीचे की तरफ चल रही है। और उसी तरह से जब प्राइस जो है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर आ जाती है और सुपर ट्रेंड जब प्राइस के नीचे आ जाता है तो जनरली मार्केट जो है वो अप ट्रेंडिंग मार्केट हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको डिटर्मिनेशन, ट्रेंड डिटर्मिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे ही यहां पर देखिए बाय और सेल सिग्नल, जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पर देखिए जैसे ही यहां पर प्राइस ने इस सुपर ट्रेंड को ब्रीच किया, प्राइस ने सुपर ट्रेंड को ब्रीच किया, यहां पर एक सेल सिग्नल आ जाता है, इसे हम सेल सिग्नल मानते हैं। और उसी तरह से यहां पर देखिए पहले कहां पर बाय सिग्नल आया था, जब प्राइस जो है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर आ जाती है, प्राइस जब है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर आ जाती है, प्राइस जब सुपर ट्रेंड के ऊपर आ जाती है या मोस्ट प्रोबेबली यहां पर देखिए ये प्राइस जो है सुपर ट्रेंड के ऊपर आके क्लोज हो गई तो यहां पर ये बाय सिग्नल आ जाता है। तो ये बाय सेल सिग्नल की तरह भी आपका यूजेज आता है, लेकिन ये सब कन्वेंशनल यूजेज है, हम इसको थोड़ा सा तड़का लगा के यूज करेंगे। बस आप साथ में रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा 2-3 सिस्टम हम देखेंगे और बहुत जबरदस्त सिस्टम आपके साथ देखेंगे। और देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी काम आता है कि अगर आपने पोजीशन में एंट्री ले ली, राइट, और जैसे ही आप लॉन्ग है, आप लॉन्ग कर रहे हो, अपना लॉन्ग खेल रहे हो, जैसे ही ये जो है स्टॉक जो है अपने सुपर ट्रेंड को तोड़ देता है, आप अपने लॉन्ग्स को एग्जिट कर जाइए। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी काम आता है। तो ये जनरली ये जो मैंने आपको बताया है ये आपको आसानी से कहीं पर भी किसी भी किताब में, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में मिल जाएगा। आप हमारे पास आते हो कुछ ऐसा सीखने के लिए जो कि किताबों में और यूट्यूब वीडियोस में नहीं है। तो आइए चलिए अब हम अपने तरीके से शुरू करते हैं मार्केट में डाइव करना, राइट। तो अब देखिए एडीएक्स और सुपर ट्रेंड को मिलाते हैं, एडीएक्स और सुपर ट्रेंड को मिलाते हैं और ट्रेंड की डिटर्मिनेशन करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कभी भी साइडवेज मूव जो होगा उसमें सुपर ट्रेंड काम नहीं करेगा। तो साइडवेज मूव मार्केट को पहचानने का जो सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है वो एडीएक्स है। एडीएक्स ऐसा इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंडिंग मार्केट और नॉन ट्रेंडिंग मार्केट का डिफरेंशिएशन बता सकता है। तो हम सुपर ट्रेंड और एडीएक्स को इस्तेमाल करेंगे। यहां पर देखिए आपको क्या करना है, यहां पर मैंने एक एडीएक्स की पीरियड है ना थोड़ी सी चेंज कर दी है। अब ये कौन सी पीरियड एडीएक्स की है आप लोग सब जानने के लिए आतुर हो, मैं जरूर बताऊंगा, इस वीडियो के दौरान ही बताऊंगा, आपको इस वीडियो में बने रहना है, राइट। ये कितने पीरियड का एडीएक्स है। तो यहां पर देखिए मैंने एडीएक्स का पीरियड चेंज किया है और ये एडीएक्स की जो लाइन है वो 20 पे है, 20 पे है। जैसे ही एडीएक्स की लाइन 20 को ब्रीच करती है और प्राइस जो देखिए यहां पर साइडवेज जोन में रहती है, जैसे ही ये लाइन जो है एडीएक्स की लाइन जो है 20 को ब्रीच करती है, प्राइस भी यहां से ब्रेकआउट देती है। क्योंकि प्राइस यहां से ब्रेकआउट दे रही है, प्राइस जो है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर है, तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि अप ट्रेंडिंग मार्केट है। नंबर 1 प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो ये अप ट्रेंडिंग मार्केट है। नंबर 2 एडीएक्स का हमें कंफर्मेशन मिला कि यहां से प्राइस जो है अब साइडवेज से निकलकर अप ट्रेंडिंग मार्केट में भी प्राइस साइडवेज हो सकती है ना भैया, ऐसे मूव करके ये तो ये साइडवेज हुई कि नहीं हुई, है ना। तो अब ये साइडवेज से निकल के वापस ट्रेंडिंग हो रही है। तो जैसे ही एडीएक्स ब्रेकआउट देता है, आप यहां पर देखिए अपने पिछले स्विंग को प्राइस तोड़कर ऊपर की तरफ, और देखिए कितनी ब्यूटीफुली जो है एडीएक्स और सुपर ट्रेंड का संगम से आप जो है ट्रेंड को पिकअप कर सकते हो। यहां पर ये एडीएक्स डिफॉल्ट नहीं है, ये 14 एडीएक्स भी नहीं है, ये 8 एडीएक्स भी नहीं है। ये एडीएक्स की पीरियड क्या है मैं आपको इसी वीडियो के दौरान बताऊंगा, तो आपको वीडियो में बने रहना। थोड़ी सी बदमाशी जरूर करूंगा मैं आपके साथ, राइट। तो अब आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम मैकडी के साथ सुपर ट्रेंड को इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेटअप मैकडी और सुपर ट्रेंड। तो यहां पर देखिए सुपर ट्रेंड की पीरियड को हम लोगों ने चेंज किया है, हम लोगों ने 5-2 कर दिया है। 5-2 5 इसीलिए किया है कि एक वीक में 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, राइट। और 2 इसीलिए किया है क्योंकि 3 से जब हम लोगों ने इसको बैक टेस्ट करना शुरू किया तो जब 3 था तो बहुत कम ट्रेड्स मिल रहे थे। 4 होने से जो 1 होने से बहुत ज्यादा ट्रेड मिलने लग गए थे, 4 होने से ट्रेड मिल ही रहे नहीं थे। 2 पीरियड का जो एटीआर फैक्टर था ये सारा ऑप्टिमम निकला, इसीलिए हम यहाँ पर
5-2 पीरियड इस्तेमाल करेंगे। मैकडी का हिस्टोग्राम इस्तेमाल करेंगे, वो 534 का, इसका पीरियड भी हम लोगों ने चेंज किया है 534। आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए इस तरह से आपको सेटअप कर लेना है, इस तरह से आपको सेटअप कर लेना है। यहां सुपर ट्रेंड ATR लेंथ 5, फैक्टर इज 2, और ये मैकडी का सेटअप 534-34। इस तरह से आपको मैकडी को सेटअप कर लेना है। 534-34, फास्ट लेंथ 34, फास्ट लेंथ 5, स्लो लेंथ 34, और जो सिग्नल स्मूथिंग होगा वो भी 34 होगा। तो इस तरह से आपको ये सेटिंग चेंज कर लेनी है, और आपको इस तरह से यहां पर चार्ट्स जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए ये ट्रेड सेटअप को ठीक तरह से समझिए। पहले हम लॉन्ग सेटअप की बात करते हैं। लॉन्ग सेटअप कहां पर लेंगे आप? यहां पर देखिए ट्रेंड नीचे थी और प्राइस जो थी वो सुपर ट्रेंड के नीचे थी। मैकडी जो था, मैकडी का जो हिस्टोग्राम था वो रेड था, ओके, और सुपर ट्रेंड के नीचे भी प्राइस थी। अब हमें क्या चाहिए? हमें दोनों चीज होनी चाहिए। या नंबर 1 ये मैकडी जो है वो ग्रीन हो जाए, नंबर 2 प्राइस जो है नंबर 1 मैकडी ग्रीन, मैकडी ग्रीन होना चाहिए। नंबर 2 होना, दो चीजें होना जरूरी है। एक प्राइस जो है वो ये बेरिश सुपर ट्रेंड को ब्रीच करेगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2 है जो कि ये सुपर ट्रेंड में ये जो नंबर 1 तो प्राइस बेरिश सुपर ट्रेंड को ब्रीच करेगी, नंबर 2 सुपर ट्रेंड जो है वो प्राइस के नीचे आ जाना चाहिए। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? पहले तो एग्जिस्टिंग सुपर ट्रेंड को प्राइस ब्रीच करेगी, दूसरा सुपर ट्रेंड जो है प्राइस के नीचे आ जाएगा, और थर्ड जो है ये जो मैकडी है वो ग्रीन हो जाएगा। तो ये जिस कैंडल पे ये होता है ये आपका हो गया बाई, और ये आपका हो गया स्टॉप लॉस, और उसके बाद आप इसको ट्रेल करते रह सकते हैं। यहां पर मैकडी पे ट्रेल कर सकते, मैकडी पे ट्रेल नहीं करना है आपको, सुपर ट्रेंड पे ट्रेल करना है। और जब तक ये प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रही है आप अपने पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो, और ये आपका स्टॉप लॉस। ये सबसे इजी मैं आपको सबसे इजी वाली स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। अभी दो और मजेदार तड़के फड़के वाली स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा। अभी आपके साथ सबसे इजी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूं, बस 1-2 इंडिकेटर के साथ, कुछ झमेला नहीं है, ओके। यहां पर भी देखिए सेम चीज, ये सुपर ट्रेंड जो था वो रेड था, प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे थी। यहां पर देखिए क्या हुआ, नंबर 1 प्राइस जो है वो बेरिश सुपर ट्रेंड को ब्रीच करती है, नंबर 2 सुपर ट्रेंड प्राइस के नीचे आ जाता है, और मैकडी जो है ऑलरेडी ग्रीन है, लीडिंग इंडिकेटर है, और ये ट्रेड आपका हो गया। एकदम आसान लेमैन तरीका, और ये सबसे इजी स्ट्रैटेजी है सुपर ट्रेंड की। जैसे मैंने कहा कि अभी आगे हम एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजीज देखेंगे, तो ये अपने को समझ में आ रहा है, ये आसान चीज है, ये इजी चीज है, और ये सबसे सिंपल एप्लीकेशन है सुपर ट्रेंड का, मैकडी के साथ इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, तो ये एक स्ट्रैटेजी, पहली स्ट्रैटेजी। यहां पर देखिए सेम क्या करना है हमें। पहले तो यहां पर ये सुपर ट्रेंड जो है, अब ये पहले बुलिश था क्योंकि सुपर ट्रेंड प्राइस के नीचे थी। अब यहां पर देखिए इस कैंडल पे प्राइस ने सुपर ट्रेंड को ब्रीच किया। इस कैंडल के नीचे, ये जो इस कैंडल के नीचे यहां पर कंफर्म होता है बेरिश सुपर ट्रेंड ऊपर आ गया, नंबर 2, और ये मैकडी रेड हो गया। ध्यान से समझिए वापस, 3 चीजें होनी बहुत बहुत जरूरी है। 3 चीजें अगर नहीं हो रही है तो ये ट्रेड सेटअप काम नहीं करेगा। नंबर 1, सबसे पहले ये बुलिश सुपर ट्रेंड को ब्रीच करना चाहिए, जो हो गया। दूसरा क्या चाहिए, ये बेरिश जो सुपर ट्रेंड है वो दिख जाना चाहिए। तीसरा मैकडी रेड हो जाना चाहिए। तो इस कैंडल के नीचे आप अपना सेल ऑर्डर लगा सकते हो, और किसी भी स्विंग के ऊपर आप अपना एसएल लगा सकते हो। ये चार्ट्स फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे, ये चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपको एक काम करना है, ये जो वीडियो है अभी आपको तुरंत शेयर कर देना है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, बहुत जगह आप हो, मुझे मालूम है बहुत जगह आप हो। वो सब ग्रुप्स में शेयर करिए, स्टॉक मार्केट के ग्रुप्स में हो शेयर करिए, मॉर्निंग वॉक के फैमिली ग्रुप में शेयर करिए, जो इंटरेस्टेड है लर्निंग में उनके साथ शेयर करिए,
और एक स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए इस नंबर पे 9748173333 और बोलिए सर हम लोगों ने आपकी वीडियो शेयर कर दी है। तो हमारा ये जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको ये प्रेजेंटेशन दे देगा, नहीं तो एक लिंक दे देगा जहां से आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर पाओगे, राइट। तो ये चार्ट आपको जब मिल जाएंगे सारे ना, तो आपको बहुत ही सुविधा होगी समझने में, ये आपको पूरी प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। तो आराम से प्रेजेंटेशन देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, राइट। प्रेजेंटेशन देखिए, वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए, ओके। तो ये एक सेल सिग्नल, राइट, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस तीनों कंडीशन मैच हो जानी चाहिए। आसान है, ये सबसे इजी है। अब हम सेकंड सेटअप पे जाते हैं और ये थोड़ा सा एडवांस सेटअप है जहां पर हम डुअल सुपर ट्रेंड, दो सुपर ट्रेंड यूज करेंगे। देखिए जैसे कि हम कभी कभी दो मूविंग एवरेज यूज करते हैं ना, वैसे हम दो सुपर ट्रेंड यूज करेंगे। और दो सुपर ट्रेंड यूज करने से क्या होता है ना कि कभी कभी साइडवेज जो मूव होती है वो एलिमिनेट हो जाती है। कभी कभी आप देखो कि इस मेथड में, जो मेथड हमने यहां पर किया, कई बार इसमें आपको शेकआउट मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कई बार आपको इसमें शेकआउट मिलेगा, लेकिन इसी शेकआउट को दूर करने के लिए हम एक के बदले दो सुपर ट्रेंड यूज करेंगे। डुअल सुपर ट्रेंड मेथड से हम कोशिश करेंगे कि इस शेकआउट से हम बचे। आइए देखते हैं। तो अच्छा आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले ये कुछ हमारे मास्टर ट्रेडर, जो हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम को जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। आप देख सकते हो किस तरह से ये ट्रेड करते हैं और ये हमारे साथ हमारी कम्युनिटी में ये पोस्ट करते हैं। देखिए टाटा मोटर 1,45,000, 50,000, ये सब इन्होंने ट्रेड किया है, राइट। लोग बाद में टाटा मोटर्स के बारे में बात कर रहे थे, ये सब पहले से कर करा के। ये देखिए जेके टायर्स पे 1,40,000, ये औरोपिंडो फार्मा लाइक 5,30, 80%। देखिए लोग जो है फार्मा के बारे में अभी बात कर रहे हैं, ये जो हमारे ट्रेडर्स हैं फार्मा पहले से ट्रेड करके रख रहे हैं, राइट। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस की भी काफी अच्छी पोजीशंस इन्होंने बनाए रखी है, काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। बाद में कैश पोजीशन में देखिए 33, 86, 1 लाख। और यहाँ पर देखिए जी एंटरटेनमेंट 26, और ये यहाँ पर सुप्रिया लाइफ साइंस लाइक 1,67,000। तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर, जो हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के मेंटीज है, ये उनकी परफॉर्मेंस है वो हमारे साथ शेयर करते हैं कि उनको फायदा मिल रहा है। तो आप अगर जानना चाहते हो कि मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है, तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पर हम आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबली कैसे ट्रेड कर सकते हैं आप, उसके बारे में हम आपको राह दिखाएंगे, राइट। प्रॉफिटेबली ट्रेड करना आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लोगे तो आप कल ही से बाहुबली ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो सिखा देते हैं, बाहुबली ट्रेडर बना देते हैं। मैं वैसा बाहुबली ट्रेडर नहीं बना सकता, राइट। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम यहां पर 120 घंटे का प्रोग्राम ये होता है, जहां पर प्राइस एक्शन के बारे में हम बात करते हैं, जहां पर मोमेंटम एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, जहां पर मार्केट ब्रेथ एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, और फाइनली हमारा सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल है, जहां पर हम सारे ट्रेड सेटअप्स के बारे में बात करते हैं। इसमें 3 ट्रेड सेटअप्स हैं, एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड सेटअप है, एक मीडियम टर्म की ट्रेड सेटअप्स है, और एक लॉन्ग टर्म की ट्रेड सेटअप है। ये तीनों ट्रेड सेटअप हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, तीनों के स्कैनर्स आपको देते हैं, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे आपको लगाना है, ये सब हम यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप अपना नॉर्मल काम करते करते भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ये जो प्रोग्राम है ये उन्हीं लोगों के लिए डिजाइंड है जो कि अपने नॉर्मल काम को नहीं छोड़ सकते हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कहीं पर प्रोफेशन कर रहे हैं, कहीं पर उनकी बिजनेस है, उसके साथ साथ ट्रेड करना चाहते हैं। ये प्रोग्राम उनके लिए ही डिजाइंड है। और हमारे पास जितने भी मेंटीज हैं सब यही करते हैं भाई। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, MBAs हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, राइट, जो कि हाउसवाइफ्स हैं, जो कि अपना दिन भर का जो दिनचर्या है वो आराम से करते हैं, साथ साथ में ट्रेडिंग भी करते हैं। तो अगर आप भी इस तरह से इंटरेस्टेड है तो आप ये प्रोग्राम कंसिडर कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि रोज के 2 घंटे, राइट, 2 आवर्स कमिटमेंट मुझे चाहिए, पोस्ट मार्केट या मार्केट बंद होगा तब, चालू मार्केट में नहीं। ऐसा नहीं कि 9:15 से लेके आप 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठा रहो, वैसा नहीं है। 2 घंटे आपको रोज एकदम शिद्दत से मेहनत करनी होगी। अगर ये मेहनत करने को तैयार हो तो मैं आपको ये चीज की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इस तरह से मेहनत करोगे तो प्रोग्राम खत्म होते होते तक आपकी ट्रेडिंग एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए। हम सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं, चलना जो है वो आपके बस में है, राइट। तो ये हमारा इसमें अलग अलग तरीका होता है। देखिए हमारी वीकेंड मीट होती है, अल्टरनेट वीकेंड मीट होती है, जहां पर हम आपके साथ डिस्कशंस करते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं, फेस टू फेस मीटिंग होती है। ये हम बहुत सारे डिवीजन कैप्सूल्स पोस्ट करते हैं, हमारे सारे स्कैनर्स, हमारे इंडिकेटर्स जो है वो सब पोस्टेड है। और इसके साथ साथ ये हमारा चार्ट बुक है, जहां पर हम आपके साथ
जो केस स्टडीज, इन डेप्थ केस स्टडीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इच्छुक है इस प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए तो आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं और इस प्रोग्राम की डिटेल्स देख सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने ये अल्टीमेट प्राइज एक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया है। बहुत ही ये 5999 इसका रेट है, जो पर डे 20 रुपीज से कम पड़ता है। अगर आपका देखो भाई 20 रुपए का तो गुटखा ही खा जाते हो आप, राइट। तो पर डे 20 रुपीज से कम पड़ता है। एक बार ये प्रोग्राम टू स्टार्ट विथ, अगर आप चाहते हो, आप थोड़ा सा जायका लेना चाहते हो, तो ये अल्टीमेट प्राइज एक्शन प्रोग्राम बहुत लोगों ने लिया है, बहुत लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत ही फेमस प्रोग्राम है अल्टीमेट प्राइज एक्शन। उसके साथ साथ हमारा ये ऑप्शन प्रोग्राम भी फ्रेंड्स बहुत लोगों ने लिया है। मैंने आपको दिखाया पीछे ऑप्शंस किस तरह से लोग ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा पैसा बना रहे हैं। लो रिस्क स्ट्रैटेजीज हैं ऑप्शन बाइंग करके। और अगर आप आरएसआई के बारे में जानने के लिए इच्छुक है तो ये हमारा आरएसआई मास्टरी प्रोग्राम है। और कुछ कॉम्बोज हम लोगों ने बना रखे हैं इन कुछ प्रोग्राम्स को मिलाकर, तो आप वो प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। तो अगर आप ये शॉर्ट प्रोग्राम लेते हो और 1 महीने के अंदर आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो आपने ये शॉर्ट प्रोग्राम में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हम डिडक्ट कर देंगे विद इन 30 डेज और आप मेंटरशिप को अपग्रेड कर पाओगे, राइट। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। देखिए स्टॉप लॉस ये 6000 रुपए है सर, 6K। और मैं आपको बताता हूं कि ये 6K का प्रोग्राम लेने के बाद ना वो 50-60 हजार के स्टॉप लॉस नहीं लोगे। लोग मेरे पास, हमारे टीम के पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर ये क्या करे, ये क्या करे। कोई 1 लाख लॉस में, कोई 5 लाख लॉस में, कोई 10 लाख लॉस में, राइट। और मैं उनको यही बोलता हूं कि यार आप एजुकेशन के पीछे लाख रुपए खर्चा नहीं कर सकते, लेकिन 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए इस तरह का स्टॉप लॉस लेकर फिर लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हो, ये पूछते हो कि हम क्या करें, हमें बताइए, हमें नुकसान में हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे भाई छोड़ दो वो चीजें, अब मत गिड़गिड़ाओ, उठो, जिम्मेदारी लो, सीखो और ट्रेड करो, मजा अलग है। ओके, तो यहां पर आइए डुअल सुपर ट्रेंड, जैसे मैंने आपको कहा। अब अपने सीधे अपनी स्ट्रैटेजीज पे चलते हैं। यहां पर देखिए डुअल सुपर ट्रेंड, यहां पर हमने क्या किया, 2 सुपर ट्रेंड यहां पर हम लोगों ने प्लॉट किया है। पहला सुपर ट्रेंड है 5-1 5 पीरियड लुक बैक, 1 का फैक्टर। दूसरा है 5 पीरियड लुक बैक, 2 का फैक्टर। तो ये भाई पहले तो हम 5-2 इस्तेमाल कर ही रहे थे, थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून करने के लिए हम लोगों ने 5-1 इस्तेमाल किया। इससे क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगा। इससे हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगा। इससे कैसे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगा मैं दिखाता हूं। अब यहां पर देखो, जब प्राइस जो है ना ये बैंड के बीच में रहती है, जब प्राइस ये बैंड के बीच में रहती है तो ये नो ट्रेड जोन हो जाता है, ये नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है। तो जब प्राइस ये दोनों सुपर ट्रेंड के बीच में है, अपने को ट्रेड नहीं करना है, चुपचाप बैठना है भाई। ये अगर आप एक सिंगल सुपर ट्रेंड लगाओगे ना तो इसमें थोड़ा सा शेकआउट आपको मिलेगा, लेकिन जब आप डबल सुपर ट्रेंड लगा लोगे तो वो शेकआउट मिलने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो जब प्राइस दोनों सुपर ट्रेंड के बीच में है, प्राइस दोनों सुपर ट्रेंड के बीच में है, तो हमें ट्रेड नहीं करना। जैसे ही प्राइस दोनों सुपर ट्रेंड से बाहर निकलती है, हमारा ट्रेडिंग सिग्नल आ जाता है। ये हमारा ट्रेडिंग सिग्नल आ जाता है और हम यहां पर मैकडी को देखेंगे। ट्रेंडिंग मार्केट में हमें ट्रेड करना है। जैसे प्राइस वापस सुपर ट्रेंड के बीच में अटक जाती है, अपने को ट्रेड नहीं करना है, चुपचाप बैठेंगे, फिर ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करेंगे। जैसे ही प्राइस वापस देखिए यहां पर सुपर ट्रेंड के बीच में फंस गई, दोनों सुपर ट्रेंड के बीच में प्राइस फंस गई, कोई ट्रेड नहीं करना है, चुपचाप बैठेंगे, सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में अपनी ट्रेड करेंगे। तो ये 2 सुपर ट्रेंड जब आप इस्तेमाल करते हो तो आप क्या करते हो, उस साइडवेज मूव को, जो साइडवेज मूव होता है आप उसको एलिमिनेट कर देते हो। यू एलिमिनेट द साइडवेज मूव, राइट। तो वो जो साइडवेज मूव होता है वो एलिमिनेट हो जाता है दो सुपर ट्रेंड को इस्तेमाल करके, राइट। तो डुअल सुपर ट्रेंड वहां पर एंट्री एग्जिट का वही चीज है, वही फंडा है। अब यहां पर आइए एक मस्त चीज देखते हैं और एक मस्त सेटअप देखते हैं। अब हम धीरे धीरे एडवांस सेटअप्स की तरफ जा रहे हैं, और आप समझ लो कि आपको वो जो क्लास 1 क्लास 2, पहले तो मैंने आपको किंडरगार्टन वाला सेटअप दिखाया जो कि सब जगह है किताब में, बहुत लोग यूट्यूब पे वही बात करते हैं। फिर मैंने आपको जो है प्राइमरी सेटअप दिखाए। अब मैं आपको इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल या प्रो लेवल सेटअप्स दिखा रहा हूं। आने वाले 2 सेटअप्स जो हैं वो इसी कैटेगरी के सेटअप्स हैं। तो यहां पर हम देखिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप का मतलब क्या होता है कि ट्रेंड जो है ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी है। अब ट्रेंड अगर स्टैब्लिश हो चुकी है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप ट्रेड करने की मतलब वो ट्रेंड की
प्रोबेबिलिटी जो होती है ट्रेड करने की वो ज्यादा होती है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप है। यहां पर हम बेसिकली स्टोचैस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे और वो डुअल सुपर ट्रेंड 5-1 और 5-2 डुअल सुपर ट्रेंड का हम इस्तेमाल करेंगे। स्टोचैस्टिक का बहुत ही यूनिक इस्तेमाल है। मैकडी आप वही कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, स्टोचैस्टिक हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब यहां पर देखिए ट्रेंड जो है, अब वो डुअल सुपर ट्रेंड भी जब आप इस्तेमाल कर रहे होगे ना, तो आपको उसमें भी शेकआउट मिल रहा होगा, उसमें भी आप शेकआउट हो रहे होगे। आप सोच रहे होगे यार इसमें भी शेकआउट हो रहा है, क्या हो रहा है यार, कोई अच्छा सेटअप ही नहीं मिल रहा है, पहले वाले में भी शेकआउट हो रहे थे, दूसरे कोई कंफर्मेशन कहीं से नहीं मिल सकता है क्या? कोई ऐसा सेटअप मिल सकता है जिसमें कंफर्मेशन मिल जाए, जिसमें शेकआउट नहीं हो, जिसमें मजा आए ट्रेड करके? आइए वही सेटअप मैं आपको बता रहा हूं, एकदम कंफर्मेशन वाले सेटअप है जिसको ट्रेड करके मजा आएगा। लेकिन यस, स्टॉप लॉस तो आपको लगाना ही पड़ेगा, वो तो आपका ऑक्सीजन है। तो यहां पर देखिए ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और यहां पर पहला सेल सिग्नल आता है सुपर ट्रेंड का, पहला सुपर ट्रेंड का सेल सिग्नल आता है। प्राइस जो है वो दोनों सुपर ट्रेंड के नीचे बंद होती है, प्राइस जो है वो दोनों सुपर ट्रेंड के नीचे बंद होती है। एक फंडा आप हमेशा याद कर रखिएगा कि जब तक कोई भी इंडिकेटर ओवरबॉट होता है, इसका मतलब स्ट्रेंथ होता है, इसका मतलब अभी तक ट्रेंड में वीकनेस नहीं आई। जब ये ओवरबॉट होना बंद हो जाए तब आप समझना कि ट्रेंड में वीकनेस आ गई, और ये जब ये ओवरसोल्ड होना शुरू हो तो आप समझना कि ट्रेंड में बेरिशनेस आ गया। ठीक है, तो आप यहां पर देखो, यहां पर हमें सुपर ट्रेंड में सेल का सिग्नल मिला इस जगह पर, लेकिन जब ये सेल का सिग्नल मिला था तो उस समय स्टोचैस्टिक जो था वो ओवरबॉट था, स्टोचैस्टिक जो था वो ओवरबॉट था। तो हम ये सेल का सिग्नल नहीं लेंगे, क्योंकि ओवरबॉट स्टोचैस्टिक का मतलब होता है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। तो हम ये सेल का सिग्नल नहीं लेंगे, वी आर नॉट टेकिंग दिस सेल सिग्नल, क्योंकि हमें ये स्टोचैस्टिक ओवरबॉट का मतलब होता है सेल सिग्नल, स्ट्रेंथ है, तो हम अभी स्ट्रेंथ में नहीं बेचेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट हमें वापस देखिए, यहां पर सेल सिग्नल नहीं लिया। देखिए अगर आप यहां पर सेल सिग्नल लेते तो आप मार्केट में स्टॉप आउट हो जाते, आपका यहां पर अगर ये वाला सेल सिग्नल लेता तो आप यहां पर स्टॉप लॉस लगाते और ये मार्केट आपको स्टॉप लॉस दे देता। तो हमने यहां पर स्टॉप लॉस नहीं लिया, हम बच गए, यहां पर वो शेकआउट से हम बच गए। नेक्स्ट देखिए, यहां पर वापस एक सेल सिग्नल आया, सेकेंड टाइम वापस यहां पर एक सेल सिग्नल आया। यहां पर देखिए वापस स्टोचैस्टिक जो था वो ओवरबॉट हुआ था, ये सेल सिग्नल आया उसके पहले स्टोचैस्टिक ओवरबॉट हुआ था, इसका मतलब ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है। अभी भी हम इस सेल सिग्नल को नहीं लेंगे, हम इस सेल सिग्नल को नहीं लेंगे, क्योंकि स्टोचैस्टिक भाई वापस 80 के ऊपर चला गया है, ओवरबॉट है, और ये स्टोचैस्टिक की सेटिंग्स नॉर्मल सेटिंग्स है, ओवरबॉट है, तो हम अभी ये सेल सिग्नल नहीं लेंगे, वी विल वेट। तो अब आप देखो, अगर सिर्फ डुअल सुपर ट्रेंड आप यूज करते तो ये सेल सिग्नल आप ले लेते, क्योंकि अब आप इसको स्टोचैस्टिक के साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो ये सेल सिग्नल आप नहीं लोगे। ध्यान से समझो इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है। फिर हम आगे जाते हैं और अब हम देखते हैं कि यहां पर एक तीसरा सेल सिग्नल आया और इस बार स्टोचैस्टिक जो है ओवरबॉट नहीं हुई, ओवरबॉट होने से फेल हो गई। इसका मतलब यहां पर ट्रेंड में आ गई है वीकनेस। अब आप ये वाला सेल सिग्नल ले लोगे और ये आपका स्टॉप लॉस लगेगा। अब आप ये वाला सेल सिग्नल ले लो, इसके नीचे कैंडल जाते ही आप सेल सिग्नल ले लोगे, ऊपर स्विंग पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा। यहां पर देखिए, और ये सेल सिग्नल आपने लिया होता, ऊपर स्विंग पे आपका स्टॉप लॉस लगता, और ये ट्रेंड देखिए किस तरह से आपके डायरेक्शन में जा रहा है। तो किस तरह से स्टोचैस्टिक ने सुपर ट्रेंड के साथ आपने स्टोचैस्टिक यूज किया, किस तरह से उसने आपको 2 बार शेकआउट से बचाया, 2 बार शेकआउट से बचाया। किस तरह से? यहां बचाया, यहां पर बचाया, यहां पर बचाया, और फाइनली यहां पर आपको टेकर दिया, 2 बार आपको बचाया। और एक और चीज देखिएगा, जब आप सुपर ट्रेंड से अपने स्टॉप को ट्रेल करते हो तो इंट्राडे कई बार आपको ब्रीच मिलेंगी सुपर ट्रेंड की, तो वो इंट्राडे ब्रीच आप मत लीजिएगा। जब तक सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज नहीं हो, जब तक क्लोजिंग प्राइस नहीं आए, आप एग्जिट मत करिएगा। यहां पर आप एग्जिट करोगे, ये दोनों कैंडल्स पे इंट्राडे ब्रीच मिली थी, तो उसको हम एग्जिट नहीं करेंगे। ओके,
वो जो ADX का लुक बैक पीरियड था वो ADX 5 था। DMI की सेटिंग जो है वो सेम थी, 14 ही रहती थी। ADX का पीरियड 5 पीरियड था। ठीक है, बता दिया। तो ये वाली सेटिंग। अब आइए इसी को बुलिश मार्केट में देखते हैं। अब यहां पर मैंने सब एक ही चार्ट पे दिखा दिया, वहां पर आपको अलग अलग दिखाया, थोड़ा डिटेल में दिखाया, यहां पर आपको एक ही चार्ट में मैं दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, पहले फर्स्ट बाय सिग्नल यहां मिलता है हमें, डुअल सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि इसके ठीक पहले स्टोचैस्टिक जो था वो ओवरसोल्ड हुआ था। तो ओवरसोल्ड हुआ का मतलब कि अभी भी प्राइस में वीकनेस है। यहां पर स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड हुआ था, बाय सिग्नल यहां आया, स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड था, हम ये बाय सिग्नल नहीं लेंगे। देखिए, अगर आप ये बाय सिग्नल ले लेते तो यहां पर आप स्टॉप लॉस यहां रखते और ये देखिए आपको यहां पर मार्केट स्टॉप आउट कर देता। नेक्स्ट बाय सिग्नल यहां आता है, यहां दोनों सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस बंद होती है। नेक्स्ट बाय सिग्नल यहां आता है और हम देखते हैं इस बाय सिग्नल के पहले क्या स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड हुई थी? नहीं हुई थी। क्या स्टोचैस्टिक ओवरबॉट हुआ था? हुआ था। तो ये हमें बताता है कि यहां पर ये स्ट्रेंथ है और हम ये वाला बाय सिग्नल लेंगे और स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे और प्राइस देखिए यहां से ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा ब्रीच जरूर कर रही है, लेकिन हमें एंड ऑफ द डे प्राइस देखना है। इंट्राडे हो सकता है ब्रीच करे और ये ट्रेंड देखिए हमारे फेवर में जा रहा है। डुअल सुपर ट्रेंड जो आपको शेकआउट करेगा उसको ओवरकम करने का बेस्ट तरीका है। ठीक से देख लीजिए इसको, और शायद ये लास्ट के 2 स्लाइड्स सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड हैं इस पूरे वीडियो के, राइट? तो ये 2 सेटअप है, एडवांस सेटअप है, प्रो सेटअप है। ट्रेंड ऑलरेडी स्टैब्लिश होने के बाद हम ट्रेड कर रहे हैं। अब एक थोड़ा रिस्की सेटअप दिखाता हूं आपको, रिस्की सेटअप दिखाता हूं जहां पर ट्रेंड स्टेबलाइज नहीं हुआ। लेकिन ये वाला सेटअप जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड सेटअप है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है। एक सेटअप दिखाता हूं जहां पर हम सुपर ट्रेंड को इस्तेमाल करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ। 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ इस्तेमाल करेंगे, क्रॉसओवर देखेंगे। तो यहां पर क्या करना है, देखिए, जब सुपर ट्रेंड अपना कलर ग्रीन शिफ्ट कर देता है और 5 दिन का EMA 20 डे के EMA को क्रॉसओवर कर देता है और सुपर ट्रेंड प्राइस के ऊपर होता है, और सुपर ट्रेंड जो है वो प्राइस के ऊपर होता है, तो हमारा बाय सिग्नल आ जाता है। और इसका ठीक उल्टा होता है सेल सिग्नल। यहां देखिए, ठीक से देखिए इस सेटअप को। यहां पर ये जो येलो लाइन है वो 5 पीरियड मूविंग एवरेज है, ब्लू लाइन जो है वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। सुपर ट्रेंड जो है वो यहां पर रेड लाइन के ऊपर बंद होती है, नीचे ग्रीन सुपर ट्रेंड अपीयर हो जाता है, ये क्रॉसओवर हो जाता है, ये हमारा बाय सिग्नल है। 3:15 पे या 3:20 पे मार्केट बंद होते होते अगर ये सिग्नल डेवलप होता है तो आप जो एंड ऑफ द मार्केट में इसको बाय कर लोगे। स्ट्रॉन्ग सेटअप है। ठीक उसका उल्टा क्या होगा, जब एक कैंडल एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड में ग्रीन सुपर ट्रेंड को तोड़ देता है, ऊपर रेड सुपर ट्रेंड अपीयर हो जाता है। ध्यान से देखिए, ऊपर रेड सुपर ट्रेंड अपीयर हो गया। और देखिए ये जो है बहुत रिस्की है क्योंकि ट्रेंड अभी नीचे का स्टैब्लिश नहीं हुआ है। इसके पहले वाले सेटअप में ट्रेंड स्टैब्लिश हो चुका था। आप यहां पर मार्केट बंद होते होते आप यहां पर अपना शॉर्ट ले सकते हो और आपका स्टॉप लॉस ये होगा और उसके बाद ये जो ट्रेंड है वो आपके डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि रिस्की सेटअप है। पहले वाला सेटअप सूझा बूझा एकदम बैलेंस्ड सेटअप था, ये वाला थोड़ा रिस्की सेटअप है। तो आपको दोनों सेटअप आराम से प्रैक्टिस करना है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया।
पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।